मेरे दोस्तों, भारत में एजुकेशन को लेकर सिस्टम कितना सीरियस है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब चुनाव आते हैं तो वोटिंग बूथ तुम्हारे गली मोहल्लों में लगाए जाते हैं। अगर कोई वोट नहीं डाल सकता तो गाड़ी घर तक भेज दी जाती है, क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो वही सिस्टम लाचार बन जाता है। एसएससी जैसे एग्जाम में बच्चों को 500 से 800 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए हैं। न बस का इंतजाम है, न ठहरने की सुविधा है, न कोई पूछने वाला है। जाना है तो जाओ, नहीं तो भाड़ में मरो, तुम्हारी किस्मत। और अगर कोई छात्र संघर्ष करता हुआ उधार लेकर या जोखिम उठाकर एग्जाम सेंटर पर पहुंच भी गया तो भी ये भरोसा नहीं होता कि एग्जाम होगा भी कि नहीं। कभी सर्वर डाउन, कभी बायोमेट्रिक फेल, कहीं पेपर ही रद्द है, कभी कंप्यूटर का इशू। शिक्षा इस देश में हमेशा ही आखिरी पायदान पर रही है, और जो इस सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते हैं उन्हें मिलता है लाठी, गिरफ्तारी, डंडे, थप्पड़। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? ये जो टीचर हैं ये कोई आम लोग नहीं है। ये वही टीचर हैं जिनकी क्लास में बैठकर किसी ने सेना की वर्दी पहनी होगी, कोई अधिकारी बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई पुलिस बना होगा, कोई जज बना होगा। और आज वही शिक्षक सड़कों पर खड़े हैं, न्याय की उम्मीद में, एक बेहतर सिस्टम की मांग में, और बदले में मिल रही है तो सिर्फ लाठियां। देश तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक पढ़ाई सिर्फ एक औपचारिकता बनी रहेगी, जब तक छात्र बस आंकड़ों में गिने जाएंगे, इंसानों में नहीं। जो आज विरोध में हैं, वो कल इस देश को संवार सकते थे, पर इस तंत्र ने इन्हें समस्या समझा। और इस सिस्टम की आदत है, जो समझ ना आए उसे कुचल दो। तो इस बार वोट देने से पहले ये जरूर सोच लेना, जब तुम्हें पढ़ाई की जरूरत सबसे ज्यादा थी तब तुम्हारी सरकार कहाँ थी। जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो चुप हैं, वो भी उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं जितने गुनहगार। और मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं भी कर रहे, अगर इस तरह से सरकारी नौकर बनेंगे तो वो कभी भी सरकार का नौकर नहीं रहेगा, ना ही आपका रहेगा। तो अगर आपके बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तब भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर आप हमें समर्थन देंगे, हमारी आवाज़ का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी समस्या नहीं, देश के सभी युवाओं की समस्या। और इस बात को आप जानें प्लीज़।